हम लोग इस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में हैं और ये तमाम सभी सम्मानित सब सरदना विधानसभा के लोग हैं। वे लोग हैं जो पूर्व विधायक प्रोफेसर रविंद्र पुंडीर जी के साथ लगातार जुड़े रहे। आज यहाँ कुलपति से मिलने के लिए आए थे। इनकी मांग थी कि जब 28 मार्च 2002 को इनॉग्रेशन हुआ था सरदार वल्लभ भाई कृषि पटेल विश्वविद्यालय का, तो इनका मानना है कि यहाँ विश्वविद्यालय प्रोफेसर रविंद्र पुंडीर लाए थे। उन्होंने प्रयास किया था, विधानसभा में भी सवाल उठाया था और तमाम जो बीजेपी के उसमें बड़े लोग थे उन सबसे बातचीत की थी और एक विवाद भी हुआ था कि यूनिवर्सिटी मेरठ में क्यों आए। तो उनके प्रयास से यूनिवर्सिटी आई। तो इन लोगों की मांग थी कि प्रोफेसर रविंद्र पुंडीर के नाम से यहाँ पत्थर लगाया जाए। जब इनॉग्रेशन हुआ था जो पत्थर लगा था वो पत्थर कहीं गायब हो गया। तो आज कुलपति से मिले, हम लोग इनसे बात कर लेते हैं कि कुलपति से मिलके इन सभी लोगों ने क्या क्या बात की और प्रोफेसर रविंद्र पुंडीर के नाम का पत्थर लगाएंगे या सभागार बनेगा या कोई रोड बनेगी। हम लोग बात कर लेते हैं सभी लोगों से। जी नमस्कार। तो आज आप कुलपति जी से मिले, क्या मांग रखी आपने? भाई पत्थर की मांग रखी जी, उनके नाम का बोर्ड लगे और उनकी जो देन है उन्हीं की वजह से यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ आई, नहीं तो ये पूरब में जाती या कहाँ जाती हो तो उसका तो क्या क्या मांग है, क्या होना चाहिए प्रोफेसर रविंद्र पुंडीर जी के नाम से? उन कुलपति जी से हमने यही मांग रखी है कि उनके नाम से जो आगरा यूनिवर्सिटी जा रही थी उन्होंने पूरे पृथक प्रयास से उसको यहाँ लाए और राजनाथ जी ने उनका सहयोग किया, उसकी वजह से यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी आई। तो यहाँ पे जो उनके नाम का हम देख रहे हैं यहाँ कोई पत्थर भी नहीं है या कोई सभागार या कोई उनकी रोड उनके नाम से बने, और उसका आश्वासन भी उन्होंने वीसी साहब ने हमें दिया है। तो प्रधान जी क्या आश्वासन दिया? उम्मीद है कि उनके नाम से कोई पत्थर लगेगा या कोई सभागार बनेगा? हाँ, उम्मीद तो है। सभागार की तो खैर बाद की बात है, उसकी तो कुछ प्रक्रिया होती है, कानूनन है, अड़चन भी रहती हैं, लेकिन उसमें हमने तो यही बात रखी कि यूनिवर्सिटी बनी, वो तो बन चुकी, जो बन गई जिसका पत्थर लगा था उसके लिए तो कोई कानूनी अड़चन है नहीं। उससे तो वो पुराना पत्थर मिल जाएगा ठीक है, नहीं तो नया पत्थर भी जब तारीख पता है सब कुछ पता है लगा था तो वो बना। तो सबसे पहले तो हमारी मांग यही है कि पत्थर तो एक ऐसी जगह लगे जो एंट्रेंस पे हो, जिसे लोग आते जाते देखें। और उसके बाद हमने यही बात करी कि उसके आगे कोई सड़क, कोई सभागार, जो भी कानूनी प्रक्रिया में हो उसमें वो करें। उन्होंने आश्वासन दिया है पत्थर जल्दी लग जाएगा और उसके लिए वो जो भी होगा अपनी तरफ से पूरा प्रयास वो सहयोग करेंगे। तो आप भी लगातार प्रयास में हो, तो क्या आश्वासन दिया कुलपति जी ने? नहीं, कुलपति जी ने तो आश्वासन दिया है कि हमने तो उनसे मांग रखी भाई उनका नाम का पत्थर बहुत ज़रूरी है यहाँ पे और वो मेन रोड पे लगाया जा। और हमने मांग करी है कि उनकी मूर्ति की एक स्थापना भी, अच्छी मूर्ति की यहाँ पे बनाई जाए इस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि उनकी याद में बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा कार्य था विधायक जी का ये। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और हमने कहा है कि हमें इसके लिए कहीं तक भी जाना पड़ा, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ या कृषि मंत्री जी के यहाँ भी अगर जाना पड़ेगा तो हम सभी लोग तैयार हैं वहाँ जाने। तो चौहान साहब क्या लगता है कि मांग मानी गई कुलपति जी द्वारा आपकी? कुलपति जी ने नियमों का हवाला दिया कई बार कि यहाँ कोई भी काम नियम के हिसाब से होते हैं और पत्थर का आश्वासन उन्होंने मजबूती से दिया, जल्दी ही ये काम होगा। हमारी मांग और भी कई थी कि उनकी मूर्ति लगे या किसी सभागार का नाम रखा जाए, उनके नाम पे किसी सड़क का नाम रखा जाए। तो उन्होंने कुछ समय मांगा है और कोशिश करने की बात कही है। नियमों के तहत बताया कि बड़े टफ इनके नियम होते हैं, तो वो कर रहे हैं इस चीज़ को। तो आज चूंकि यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय है, और मैं आपको बता दूं कि 2002 से पहले ये टोटल यहाँ पबरसा गांव है, ये पबरसा गांव का जंगल होता था, यहाँ पबरसा गांव की खेती होती थी। और जब उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल का बंटवारा हुआ तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र विश्वविद्यालय पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय था। जब उत्तरांचल बटा तो वो उत्तरांचल में चले गई और उत्तर प्रदेश में उस दौर में कोई कृषि विश्वविद्यालय नहीं था। तो आप सभी का कहना है कि प्रोफेसर रविंद्र पुंडीर जो सरदना में 3 बार विधायक रहे, ये उन्हीं की देन थी जिनके प्रयास से यहाँ विश्वविद्यालय आया। तत्कालीन मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह जी, वो भी यहाँ आए थे, और कैबिनेट मंत्री हुकम सिंह जी थे, वो भी यहाँ आए थे। जो तो बताया गया कि प्रोफेसर रविंद्र पुंडीर जी के अथक प्रयास से विश्वविद्यालय मेरठ आ गया। इससे पहले हालांकि आगरा की तैयारी थी कि आगरा जाएगा, कभी गाजियाबाद की बात थी, पूर्वांचल में भी जाना था, लेकिन ये कहते हैं सब लोग कि प्रोफेसर रविंद्र पुंडीर जी का प्रयास था और वो मेरठ में विश्वविद्यालय आए। तो आज यहाँ टोटल जंगल में मंगल है, तमाम यहाँ पूरी मैन पावर है। कृषि विश्वविद्यालय के तमाम कृषि वैज्ञानिक जो यहाँ आसपास के गांव हैं, किसान को जागरूक करते हैं कि किसान कैसे उन्नत बीज ले और
उसका उत्पादन बढ़े। तो लगातार आज ये जो सब उन्नत की ओर है, तो इसके लिए सबसे जो बड़ा प्रयास था वो प्रोफेसर रविंद्र पुनीर जी का। हम लोग सबसे बात करेंगे। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? मेरा गांव भरोटा है, अच्छा रहे जी। हैं मोदीपुर में। और विधायक जी का मामला इस तरह का था कि उनसे कोई बिरादरी तो क्या दूसरा भी मैं मोमडन ऐसा जुड़ा हुआ था जैसे घर जैसा मामला। वो किसी को पक्षपात नहीं करते थे। एक आदमी आज जो चल रहा है मामला, वो मामला नहीं था उनका। तो इसलिए उनका तो ये पत्थर मेन गेट पे ही लगना चाहिए। बाकी अंदर सड़क पे जो है वो मांग करी है इसी हिसाब तो ये सभी सम्मानित लोग हैं सदना विधानसभा के, जो प्रोफेसर रविंद्र पुनीर से लगातार जुड़े रहे। और इन्होंने जो आज मांग रखी है यहाँ कुलपति महोदय से, उन्होंने कहा कि एक तो जो उस समय इनॉग्रेशन हुआ था, जो पत्थर था प्रोफेसर रविंद्र पुनीर जी का, पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह, वो पत्थर लगाया जाए, यूनिवर्सिटी के गेट पर पत्थर लगाया जाए, और यहाँ कोई सभागार प्रोफेसर रविंद्र पुनीर के नाम से बनाया जाए। जो यहाँ लिंक रोड है यूनिवर्सिटी के अंदर, एक रोड प्रोफेसर रविंद्र पुनीर के नाम से बनाया जाए। हालांकि इनका कहना है कि उन्होंने आश्वासन दिया है कुछ ऐसे मामले हैं जो बिना शासन की अनुमति के नहीं हो सकते। लेकिन पत्थर की जहाँ तक बात है, पत्थर के लिए उन्होंने एकदम आश्वस्त कर दिया कि पत्थर जल्द लगा दिया जाएगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार जुड़े रहिए। नमस्कार।